मेरे उनसे संबंध रहे। ये लोग जो बोल रहा है उनको नीतीश बाबू से लगाव है। अरे जब तक नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है ना, गद्दी देखने भी नहीं जाएगा ये लोग, नोट कर लीजिएगा। गद्दी छोड़ेंगे तो ये, अरे नोट कर लीजिएगा, ये लोग देखने भी नहीं जाएगा। और मेरे इतने वर्षों संबंध है, मैं उनका जो सम्मान करता हूँ, जहां भी है जैसे भी रहेंगे हमारा वो सम्मान बना रहेगा। नीतीश जी को इस बात की खबर है कि मेरी गद्दी जाएगी तो ये लोग भी चले जाएंगे? ये मुझे क्या पता है, मैं तो उनसे पिछले 3 वर्षों चिंता के नाते तो बता ही सकते हैं। और हम कहे कि देखिए नीतीश बाबू से हमारा जो संबंध है जो रहा है, तो बुलाएंगे तब उनके पास जाएंगे। संजोग कहिए मेरी कभी बेटी नहीं है, लेकिन देखिए हम लोग के जो संबंध है ना, तो मैं इन सब छोटे मोटे पड़ाव पर कुछ अगर ये होते रहता है ना, उस पर मैं नहीं जाता। चलिए, तो हमने कई सवाल जवाब ले लिए हैं आरसीपी सिंह जी से और कई, और हाँ, आप एक सफल पिता भी रहे। आपकी दोनों बेटियां, एक तो आईपीएस है लिपि सिंह जी और एक अधिवक्ता है, तो उस पर कुछ बताना कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे जी, और गांव में हम लोग पढ़े, तो शिक्षा के तो हम लोग थे। तो मैं एक भाई और मैं 2 बहनें, क्योंकि उसमें शिक्षा की व्यवस्था गांव में मिडिल स्कूल था, तो मेरी दोनों बहनों भी मिडिल स्कूल तक पढ़ी जी। आप सोचिए फर्क क्या था। मैं लड़का था, मैं बाहर चला गया पढ़ने के लिए हॉस्टल में, तो मैं तो आईएएस अफसर बन गया। वो दोनों भी फर्स्ट करते थे अपने क्लास में जी, लेकिन वो 7वां के आगे पढ़ नहीं पाए। लेकिन देखिए उसका बेटा वो भी आईएएस अफसर, मेरा भगना भी आईएएस अफसर है। अच्छा, हाँ, तो देखिए हम लोग तो देखिए गांव में रहे जी। हम लोगों का जो है कृषि से संबंध हमारे परिवार का रहा जी, लेकिन शिक्षा की तरफ हमारे पिताजी ने, तो हम लोग अपना जो हम लोग का जीवन रहा, और ऊपर वाले कृपा है कि मेरी दोनों बेटियां जी, और दोनों मेहनती रही। और आप जानते हैं कि भाई मैं चूंकि आईएएस अफसर भी रहा, हमारा जो बैकग्राउंड है, तो परीक्षा में उनको आरक्षण तो मिलता नहीं है कि वो आरक्षण के उससे आई जी नहीं। और मेरी तरह ही मैं बता दूं एक बार, मेरी बेटियों को भी कभी इंटरव्यू में कोई अच्छा नंबर नहीं दिया, फिर भी इतना दम था कि कर गई। तो और मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि देखो जीवन में कभी भी रहना, बदले की भावना से काम मत करना, हमेशा बहुत अवसर आएंगे। और भगवान ने जब आपको एक मौका दिया है, अच्छा करें जी। इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए, इसको लेकर अरे बहुत लोग को जलन होती है ना। हाँ, इस समाज से, अरे नहीं, लोगों की। अच्छा, लोग समाज से क्या होगा, हमें ही बाप के सामने है ना जी। हम ये राज्यसभा में मेरा सुन लीजिएगा, मैं प्रधानमंत्री के सामने बोला था जी। मैं जेएनयू में एडमिशन के लिए गया था 1979 में। हाँ। मैं जब तक एमफिल का था, जेएनयू में पढ़ता था, 70 में 56 नंबर हमारे रिटर्न में थे जी। 30 नंबर का इंटरव्यू था, मुझे 2 नंबर दिया जी। 30 में 2 अपने टॉपर को। क्यों? कोई बात नहीं, जब उनके जो हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले थे, बहस हो जाता हूँ ना तो पूछे ही नहीं हमसे कोई सवाल। हमको बोले बाद में कि मैंने तुमको नंबर इसलिए नहीं दिया कि चूंकि यहाँ रिसर्च करना था और हम लोग को पता था कि तुम चल जाओगे आईएएस में, तो हमारा एक्सीट बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, सोच सामने वाले को पता था? आप पता। तो हमने कहा कि सर तो हमारे साथ तो सभी लड़के दे रहे थे, तो बोले मुझे पता था कि तुम कर जाओगे। हम साहब तो दिस इज टू मच, आपने कोई सवाल भी नहीं पूछा, मैं आपको टॉपर था और 2 नंबर था वहां दिए। यूपीएससी में भी मैं तो बताया ना, मैं तो बीए की परीक्षा पटना में दिया था जी। उसी साल में यूपीएससी भर दिया, क्वालिफाई कर गया, इंटरव्यू दिया, 110 नंबर थमा दिया बस। हमारा 200 का इंटरव्यू, 250 का। और आप समझिए कि जिसको रिटर्न में हमसे 70 नंबर कम था, 200 सवा 200 नंबर दिए। कोई हमारे थे उसमें वहां उड़ीसा के, वहां के आसाम के कोई थे, वो नंबर कम, तो उनको लगा जो भी लगता हो। तो देखिए हमने प्रधानमंत्री के सामने रखा इस बात को, और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, वो सुने। और उस समय से देखिए ग्रुप बी तक इंटरव्यू खत्म हो गया जी। मैं बार-बार इसको, इंटरव्यू खत्म होने से हमको अभी साक्षात्कार खत्म कर रहे थे, जस्ट हम बताते हैं। मेरा एक आज भी स्टैंड है वो, और हम लोग को मौका लगा हम उसको लागू करें। साक्षात्कार, देखिए साक्षात्कार में रेलवे पर आना चाहेंगे ना हम, जस्ट हम आते हैं। देखिए भाई इंटरव्यू में एक तो मैक्सिमम मिनिमम रखिए कि 100 नंबर का अगर हमने इंटरव्यू रखा है, तो आप मैक्सिमम जो भी नंबर आपको करना, 60 दीजिएगा, 65 दीजिएगा, मिनिमम। अब पता चला कि 100 नंबर का इंटरव्यू है, एक को आपने 95 दिया और दूसरे को 15 दिया, 100 नंबर में 80 नंबर का फर्क। आधे घंटे में कौन सा इंटरव्यू के पास इतना लगा हुआ ऐसा, जबकि रिटर्न में आप देखिएगा 1-2 नंबर का फर्क है। तो मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि कम से कम लोगों के साथ अन्याय हुआ। कुछ इंटरव्यू के बारे में बोल रहे थे रेलवे का। हाँ जी, वो साक्षात्कार में ये बातचीत करते हुए लंबा साक्षात्कार हो गया, अगर आप समय देंगे तो। ये रेलवे के एग्जाम में नीतीश जी मंत्री में थे, मंत्रालय थे,
तो वो इंटरव्यू को वो खत्म किए कि इससे यहाँ परेशानी होती है और इस विभाग में, उस वक्त आप उनके साथ। अब सुनिए जी, आपने अच्छा किया याद दिला वो मेरे ही दिमाग की उपज थी, वही हम बता रहे हैं आपको। सुनिए अभी आपके जवाबों से देखिए, जेई का इंटरव्यू था, सेक्शन इंजीनियर कहलाता रेलवे में जी, आरआरबी चंडीगढ़ का, मुझे बिल्कुल याद है जी। हमारे बिहार के बहुत बच्चे उसमें इंटरव्यू देने गए थे जी, समझे। तो क्षेत्र का भी लोग था, तो इंटरव्यू दे करके आता था, हमसे सबसे मिलता था जी। कहा कि सर इंटरव्यू में सर बाकी चीज तो ठीक है, जो नंबर देगा, लेकिन सर हम जब इंटरव्यू देने गए ना, तो चूंकि हम बिहार से आते हैं, तो बिहारी कह के बहुत सर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, गाली तक दिया सर। आपको मैं बता दूं, मैं ये सब बर्दाश्त कभी नहीं करता हूँ जी, बिल्कुल, समझे ना। मैंने नीतीश बाबू से कहा देखिए इस चेयरमैन को मैं बुलाऊंगा, समझे ना, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे बच्चे बिहार से जाएंगे, इस तरह से बदतमीजी की जाएगी। हम उस चेयरमैन को बुलाए, चेयरमैन आए, अपना रिजल्ट लेके आए थे। अब जरा सुनिए, हमने कहा साहब आपने परीक्षा भी ली थी इसकी, तो कहा सर आपके, तो उसके भी मन में आ गया होगा कि देखिए हमारे जो है 25 या 30 वैकेंसी थी जी, उसमें से हमारे बिहार के बच्चे 20 से ज्यादा कंप्लीट फाइनली किए हुए थे जी। कहा कि सर बिहार का ये रिजल्ट रहा, आपके रिजल्ट के लिए आपको हम नहीं बुलाए। आपने हिम्मत कैसे की हमारे बच्चों के साथ कि वो बिहार से आते हैं और बिहारी शब्द को लेकर के आपने उनके साथ किया ऐसा, और हमारे इस कमरे में बोला है। तो देखिए हम तो इस सब चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप भी इतने वर्ष से नौकरी कर रहे हैं, अच्छा होगा कि स्वेच्छा से आप अपना त्याग पत्र भी दे दीजिएगा। और हम तो इंटरव्यू खत्म करने जा रहे हैं। बहुत बोले हमने, मुख्यमंत्री से कहा जी के पास आप ही ये प्रस्ताव लेकर, अरे सीधा मेरा प्रस्ताव था। हमने कहा साहब एकदम खत्म करना है, बोले एकदम खत्म कर देना है। हमको बताइए नंबर तो देता ही नहीं है, 20 नंबर हम निकाले उसका, उसके बाद 20 नंबर में लोगों का बाढ़ आ गया। अरे 20 नंबर में 2 नंबर 3 नंबर दिए हुए जी, खत्म किया। हमें अच्छे बताइए हम इसमें क्या करना है आपको। जो हमारा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है जी, क्या इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको दुनिया की क्या जानकारी जानी चाहिए जी। एक साइको टेस्ट था, बिल्कुल, उसमें भी थोड़ी बदमाशी होती थी, मैं उसको भी खत्म करने के मूड में था जी। लेकिन पूरा रेलवे बोर्ड नीतीश बाबू को थोड़ा कन्विंस कर लेगा, हम उतना हम फिर रद्द कर लेते उसको खत्म। अच्छा, देखिए आप हमारा क्या प्रयास होना चाहिए कि किसी के पास मेरिट है साहब, चाहे वो किसी भी समाज का आता है, उसको मौका मिलना चाहिए भाई। उसको सिर्फ ये कि ये बिहार से आता है या हिंदी में बोलता है, इसलिए उसको उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। बहुत थोड़ा सा कम्युनिकेशन में कमजोर है, मगर काम में बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो, तो आपने सही बताया जी। इसीलिए उसका जिम्मेवार वही था, वही आदमी। अरे बिल्कुल, कर्मचारी थे? नहीं, कर्मचारी नहीं था, चेयरमैन रेलवे बोर्ड था वो। अच्छा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इस तरह के रेलवे के अफसर नहीं थे वो। उस जमाने में लोग बनाते थे, पहले के सिस्टम में वो बना दिए गए थे। बिल्कुल, कुछ लोग रहते तो मारपीट नहीं। देखिए उसमें नीतीश बाबू ने बहुत अच्छा काम किया जी। उसके पहले रामविलास जी थे जी, तो उसमें पॉलिटिकल लोग को ही चेयरमैन बनाया हुआ था। नीतीश बाबू ने पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड था, उनका रेलवे रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड कर दिया जी, समझे ना। और उसमें जो लोग रेलवे के ऑफिसर थे, सर्विंग ऑफिसर को जिम्मेवारी दी है कि अगर आप गड़बड़ करिएगा तो टंग लटकवा दिए जाएगी। चलिए।